इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट का कंप्यूटर नेटवर्क देखने वाले हैं, जो 11-12 कंप्यूटर साइंस के लिए पूछा जाता है। राइट, मैं आपको इस वीडियो में काफी बेहतर तरीका से नेटवर्किंग जीरो से लेके हीरो तक समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो नेटवर्किंग के लिए देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको काफी बेसिक लेवल से उठाऊंगा और काफी एडवांस कंसेप्ट तक लेके जाऊंगा और हर एक ऑप्शन को इस तरह समझाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। राइट, इसके पहले भी हमने बहुत सारे मैराथन क्लास कर लिए हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का, या फिर बुलियन अलजेब्रा का, या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो आप सारे के सारे वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो। और जो मैं पीपीटी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर चाहते हैं कि आप पीपीटी को डाउनलोड कर लें तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस चैनल में ज्वाइन कर लो, वहाँ लिंक रहेगा, आपको डाउनलोड कर सकते हो। राइट, तो चलिए अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कंप्यूटर नेटवर्किंग। और चूंकि हम नेटवर्किंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना काफी जरूरी है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते किसको हैं। राइट, तो मैं आपको सिंपल शब्द में समझाता हूं। तो देखो, नेटवर्किंग क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या दो से ज्यादा डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, ताकि वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके मल्टीपल काम्स में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क, कि एक नेटवर्क फॉर्म हो गया है। जैसे आप लिंक्डइन का एग्जांपल लो, लिंक्डइन क्या है, एक नेटवर्किंग ऐप है। उसमें क्या होता है कि पीपल खुद वहाँ एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और काफी सारी अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं। राइट, तो अगर इसका डेफिनेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सॉफ्टवेयर टू मैनेज कंप्यूटर सिस्टम। बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सॉफ्टवेयर, ये तो हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाएगा, ये नेटवर्किंग थोड़ी होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। द इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। यस, बोल रहा है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन, जिससे वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और क्या कर सके, इंटरकनेक्ट हो सके। तो क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। द फिजिकल कनेक्शन ऑफ डिवाइसेज यूजिंग ओनली फाइबर ऑप्टिक केबल्स। बोल रहा है कि बहुत सारे जो डिवाइसेज हैं उनको फिजिकली कनेक्ट करना केवल और केवल ओनली केवल फाइबर ऑप्टिक से नहीं, सिर्फ ये थोड़ी होगा, आप ट्विस्टेड पेयर से भी कर सकते हो, अनगाइडेड मीडिया से भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसके हेल्प से आप डिवाइस को फिजिकली कनेक्ट कर सकते हो। तो सिर्फ यहाँ ओनली लिख दिया है तो ऐसा बात नहीं है, फाइबर से होता है लेकिन सिर्फ ओनली इससे नहीं होता है। राइट, सिर्फ इससे नहीं होता, फाइबर ऑप्टिक से। तो इसलिए इस केस में इस ऑप्शन को मैं गलत काट दूंगा। द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, ये थोड़ी है, तो हमारा ऑप्शन बी देखने को आंसर हमारा मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट, विच IEEE स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट्स ब्लूटूथ। बोल रहा है कि हमारे पास कौन सा IEEE स्टैंडर्ड है, बहुत सारा स्टैंडर्ड यहाँ दिया गया है जो ब्लूटूथ को रिप्रेजेंट करता है। राइट, तो आप बोलेंगे भैया यार इतना ज्यादा आपने ऑप्शन दे दिया है, हम लोग तो कंफ्यूज हो गए कि इसका आंसर होगा कौन। और सबसे पहले आपको ये जानना काफी जरूरी है कि जो IEEE स्टैंडर्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में सीधे तौर पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEEE। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इंस्टीट्यूट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। आप राइटिंग को इग्नोर करना, समझ लो, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। राइट, ये हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड है। तो बोल रहा है कि कौन सा स्टैंडर्ड है जो ब्लूटूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा ए नंबर, IEEE 802.15.1। ये हमारा आंसर देखने को मिलेगा। तो आप लोग भैया यार ये जो और भी बहुत सारा जो इसके नीचे ऑप्शंस हैं उनका वैल्यू क्या है, तो उनका वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं। देखो, जो IEEE 805.15.0.1 है इसका मतलब है ब्लूटूथ, और यहाँ क्वेश्चन में भी है। जो IEEE 15.4 है, 15.4 इसका मतलब होता है जिगबी। जिगबी एक राउटर है, एक डिवाइस है
जो नेटवर्क में यूज होता है, राइट। वैसे ही 15.5 है उसका मतलब है मेश नेटवर्क, मतलब जो मेश टोपोलॉजी है जिसमें हर एक डिवाइस हर एक नोड से कनेक्टेड होता है। अगर 5 डिवाइस है तो पांचों के पांचों डिवाइस पांचों के पांचों से कनेक्टेड होंगे, राइट। काफी तगड़ा एक नेट बना लेगा, राइट। तो जो 15.5 है वो है हमारा मेश नेटवर्क का। जो 15.6 है वो है मेडिकल एंड वियरेबल डिवाइस। मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी सारे जो डिवाइसेज होते हैं या फिर जो वियरेबल डिवाइस होते हैं, जैसे हाथ में जो हम लोग पहनते हैं, कोई स्मार्ट वॉच हो गया या फिर और हाथ में इलेक्ट्रॉनिक बनने वाले जो डिवाइसेज हैं, उनमें हमारा IEEE 15.6 यूज होता है। इसके अलावा अगर 802.6 में बात करूं तो वो होता है इथरनेट में। फिर आपका जो 802.16 ये होता है वीमैक्स या फिर वायरलेस मैन में, और IEEE 802.7 होता है ब्रॉडबैंड में। तो आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो IEEE के स्टैंडर्ड हैं, मैंने आपको उसको यहाँ रखा है, आप उसको याद कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आंख बंद करके इस चीज़ों को रिकैप कर सकते हैं ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम टू वर्क। बोल रहा है कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आप उसको सुन रहे हो तो आप उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, राइट। जो मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर वो आप तक अच्छे से पहुँच रहा है, मतलब हमारा कम्युनिकेशन तगड़ा है, राइट। तो बोला कौन सा इसमें एसेंशियल है कम्युनिकेशन सिस्टम को काम करने के लिए। ओनली सेंडर एंड रिसीवर। बोल रहा है कि जो केवल सेंडर और केवल रिसीवर के रहने से कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर केवल जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, मैं यहाँ सेंडर हूँ आप रिसीवर हो, तो केवल अगर मैं रहूँगा और आप रहोगे तो काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोल देंगे हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार आप बोलोगे कि सर आप बोल ही रहे हैं और मैं सुन ही रहा हूँ, तो 2 लोग चाहिए ही, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं सेंडर हूँ, आप रिसीव कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप रिसीवर हो, लेकिन जो मीडियम है हमारा, जो इंटरनेट है, जो हमारा लैपटॉप है, वो सारा का सारा एज ए मीडियम काम कर रहा है। अगर ये पेन टेबलेट का पेन नहीं रहेगा, अगर ये पेन टेबलेट नहीं रहेगा, अगर हमारे सामने स्क्रीन नहीं रहेगा, रिंग लाइट नहीं रहेगा, ये सारे के सारे मीडियम में जो हेल्प कर रहे हैं इस सारे के सारे कंटेंट को आप तक पहुंचने में, राइट। तो केवल अगर सेंडर रहेगा, केवल रिसीवर रहेगा तो क्या इससे कम्युनिकेशन हो जाएगा? नहीं, हमें मीडियम चाहिए। सेंडर हमें चाहिए, हमें रिसीवर चाहिए और एक ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए, राइट। ये हमारा सही दिख रहा है मुझे। सेंडर चाहिए, रिसीवर चाहिए। राउटर का इसमें क्या काम है? राउटर का काम पड़ सकता है नेटवर्किंग में, या फिर इसके चीज़ों को अगर अलग अलग नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो चीज़ें पड़ सकती हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमें ट्रांसमिशन मीडियम देखने को मिलेगा। क्योंकि यार मीडियम नहीं रहेगी तो मेरी बातें आप तक पहुँचेगी ही नहीं, राइट। ओनली द रिसीवर, केवल रिसीवर्स हो जाएगा, भगाओ इसको। तो आंसर हमारा बी नंबर देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी हैज सिंगल बैकबोन केबल टू विच ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड। बोल रहा है हमारे पास कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें एक सिंगल काफी तगड़ा केबल होता है जिसमें सारे के सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, राइट। इतना पंखा चल रहा है फिर भी मेरे को इतना पसीना हो रहा है। कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है, राइट, जिसमें एक केबल होता है। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि सर एक केबल होता है, इसमें बहुत सारा डिवाइस कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ है, एक यहाँ डिवाइस कनेक्टेड है, एक यहाँ डिवाइस कनेक्टेड है, एक यहाँ डिवाइस कनेक्टेड है। इसको मैं बोलता हूँ सर ये तो बस टोपोलॉजी है, बस की तरह है। एक सिंगल लाइन है, उसमें काफी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो मैं बोलता हूँ सर बस की तरह है। ठीक है, बस इसका आंसर हो गया। इसको हम लोग मल्टी पॉइंट कनेक्शन भी बोलते हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार देखो मल्टीपल जगह इसका कनेक्शन हुआ है, मल्टीपल जगह, राइट। रिंग टोपोलॉजी क्या है सर? तो देखो अगर हमारा डिवाइस जो है, जैसे मानो एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और ये सारे के सारे सर्कुलर वे में कनेक्टेड हैं, सर्कुलर वे में कनेक्टेड हैं, जिससे अपने रिसोर्सेज को वो एक्सचेंज कर सके, चीज़ों को यूज कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, राइट। इसमें क्या होता है, अगर कम्युनिकेशन चैनल यहाँ से कट गया, सपोज कर लो ये तार यहाँ से कट गया, तो यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पास हो ही नहीं पाएगा, और सारा का सारा जो हमारे डिवाइसेज हैं वो काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही वायर से कनेक्टेड हैं, एक सर्कुलर वायर से कनेक्टेड है कि अगर एक काम करना बंद कर दिया तो बी काम करना ऑटोमेटिक बंद कर देगा, राइट। सारे के सारे एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो ये हमारा रिंग टोपोलॉजी हो गया। स्टार में क्या होता है? स्टार में क्या होता है कि एक होता है सेंट्रल डिवाइस हमारे पास, यहाँ देखो एक हमारे पास सेंट्रल डिवाइस होता है, सपोज कर लो ये हब है, SUB, और इस हब से काफ़ी सारे जो वायर निकलते हैं, इसमें अलग अलग कंप्यूटर हमारे पास होता है। अगर हमारा हब ही खराब हो गया
सपोज करो ये हब ही हमारा खराब हो गया तो सारे के सारे डिवाइस धरे के धरे रह जाएंगे, एक काम करने वाले नहीं है, एक ये लगेंगे आराम करने, जो डिवाइस है वो लगेगा आराम करने, राइट। तो यहाँ जो हमारा हब होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इस तरह के जो हमारे स्ट्रक्चर्स होती है वो काफ़ी, मैं इसको बेकार बोलूँगा, क्योंकि यार एक अगर काम करना बंद कर दिया, अगर हब खराब हो गया तो फिर चीज़ें काम करेंगी ही नहीं। एक होता है मेश टोपोलॉजी, एक क्या होता है मेश टोपोलॉजी, काफ़ी रिलायबल होता है। मतलब अगर हमारे पास 5 कंप्यूटर है, समझ लो मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, 5 कंप्यूटर है, तो इसमें क्या होता है एक कंप्यूटर सबसे कनेक्टेड रहता है, इससे भी रहेगा, ये इससे भी रहेगा, ये इससे भी रहेगा, ये इससे भी रहेगा। वैसे ही इस कंप्यूटर को इससे भी कनेक्टेड रहेगा, इससे भी कनेक्टेड रहेगा, इससे भी रहेगा। वैसे ही तीसरा नंबर इस सबसे कनेक्टेड रहेगा, राइट। इसमें क्या होता है कि एक जो कंप्यूटर है बाकी सबसे कनेक्टेड रहेगा, बाकी सबसे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर देखो जैसे मानो ए है, जैसे मान लेता इसको ए है, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। मान लो कि ए से बी का जो वायर है ये कट गया, फिर भी मैं ए से चाहूं तो बी के पास डेटा सेंड कर सकता हूं। मैं ए से सेंड कर दूंगा यहाँ और यहाँ से चल जाएगा यहाँ, राइट। मैं ए से यहाँ कर दूंगा, यहाँ से चल जाएगा यहाँ। तो ये जो मेश टोपोलॉजी है वो काफी रिलायबल है, इसके जैसा बेस्ट टोपोलॉजी मार्केट में अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, राइट। सबसे बेस्ट क्या है मेश। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जिसमें सिंगल केबल यूज होता है, जो बैकबोन है उसको हम लोग बोलते हैं बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टाइप स्पेन्स अक्रॉस अ सिटी और ए लार्ज कैंपस। सिटी, क्या सिटी में लैन होता है? क्या सिटी में लैन होता है? ये तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब एक किसी बिल्डिंग में, लोकल एरिया नेटवर्क किसी बिल्डिंग में या किसी छोटे से कैंपस में, राइट। लेकिन यहाँ लार्ज कैंपस का बात हो रहा है और एक सिटी का बात हो रहा है, तो क्या उसमें लैन हो जाएगा? नहीं। क्या उसमें मैन हो जाएगा? यस। मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है? पर्टिकुलरली किसी सिटी को टारगेट करता है या फिर किसी बड़े कैंपस को। जैसे मानो कोई कॉलेज है, राइट, और कोई कॉलेज है उसका कैंपस एक सिटी में 4-5 जगह है या फिर अलग एक स्टेट में 10 जगह है, तो सारे के सारे मैन नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकते हैं। वैन क्या होता है सर? ये तो पूरा वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है वैन, इसका आंसर मैन हो जाएगा। वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है? सारे के सारे विश्व को रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट। और पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अबे क्या होता है? जैसे आपका पर्सनल डिवाइस, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, आपका ब्लूटूथ हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका फोन हो गया और आपका खुद का वाईफाई का राउटर हो गया, राइट। वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सिर्फ आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपके पर्सनल कामों को कर रहे हैं। जैसे मेरा है, मेरे पास यहाँ पेन टेबलेट है जो कनेक्टेड है इससे, मेरा राउटर इससे कनेक्टेड है, फिर मेरा फोन इससे कनेक्टेड है, लैपटॉप इससे कनेक्टेड है, और जो पूरा का पूरा मेरा एक छोटा सा नेटवर्क बन रहा है जो मेरी कामों को कर रहा है, तो उसको मैं पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल देता हूँ, राइट। तो इसका आंसर बी हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच ट्रांसमिशन मोड अलाउज डेटा टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। बोल रहा है कि कौन सा ट्रांसमिशन मोड है जो डेटा को केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए प्रेरित करता है। क्या वो सिंप्लेक्स होता है? क्या वो हाफ डिप्लेक्स होता है? क्या वो फुल डिप्लेक्स होता है? क्या वो मल्टीप्लेक्स होता है? मल्टीप्लेक्स तो ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट है ही नहीं। जो हमारे पास ट्रांसमिशन मोड है उसमें मल्टीप्लेक्स तो होता ही नहीं, तो इसको ऐसे ही काट दो। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स होता है कि वन वे, ये होता है वन वे। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है कि एक बार में चीज़ों को मैं एक और सेंड कर सकता हूँ। जैसे मानो कि मुझे अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करना है, तो मैं कीबोर्ड से अगर टाइप कर रहा हूँ तो जो कीबोर्ड को मैं टाइप करूंगा तो वहीं जाके लैपटॉप में हमारा दिखेगा, राइट। तो एक तरफ से हो गया, कीबोर्ड से मैं इनपुट दे रहा हूँ तो लैपटॉप में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं वन वे, तो सिंप्लेक्स हो जाएगा। और यहाँ वन वे का बात ही हो रहा है, ओनली वन वे, तो सिंप्लेक्स इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है सर? इसमें क्या होता है कि टू वे होता है, टू वे कम्युनिकेशन। मतलब सेंडर रिसीवर को सेंड कर सकता है, रिसीवर सेंडर को वापस भेज सकता है, लेकिन एक बार में केवल एक ही हो सकता है। जैसे वन एट अ टाइम, ठीक है। जैसे वॉकी टॉकी, या फिर आपको जो हमारे ओल्डर हब्स थे, अभी के जो हब हैं वो तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी मतलब तगड़ा है।
उसमें क्या होता है कि आप डेटा को अगर सेंड कर रहे हो एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एट द सेम टाइम आप दूसरे कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर में भी डेटा को भेज सकते हो, राइट। लेकिन जो ओल्डर हब्स होते थे, जो आज से बहुत साल पहले जो हब्स होते थे, HUB हब, तो उसमें क्या होता था कि एक तरफ ही डाटा जाता था। फुल डुप्लेक्स, इसमें क्या होता है, ए होता है, टू वे होता है, टू वे होता है। इसमें आप साइमल्टेनियसली चीज़ों को सेंड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप टेलीफोन कॉल पे बात करते हो, टेलीफोन पे बात करते हो, या फिर वीडियो कॉल पे बात करते हो, वीडियो कॉल पे, तो जैसे आप बोलते हो वैसे ही सामने वाला भी बोल सकता है। एक फुल डुप्लेक्स का हमारा एग्जांपल है कि आप जैसे लाइव वीडियो चैट में हो, या फिर जैसे आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो, तो वो भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो, दोनों एक साथ बोल रहे हैं। लेकिन जो हाफ डुप्लेक्स है उसमें ऐसी चीजें नहीं है, वो टू वे है, लेकिन एक बार में कोई एक ही काम कर सकता है, राइट। तो इसका आंसर हमें सिंप्लेक्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच ट्रांसमिशन टाइप सेंड्स डेटा 1 बीट एट अ टाइम थ्रू अ सिंगल लाइन, राइट। इसका आंसर हमें क्या होगा, इसका क्या होगा कि 1 बीट एट अ टाइम, एक बार में एक बीट डेटा को अगर सेंड करना है तो तुरंत मैं इसको सीरियल कम्युनिकेशन मानूंगा, सीरियल ट्रांसमिशन मोड हमारा हो जाएगा। एक बार में एक बिट डेटा को सेंड करता है। पैरेलल में क्या होता है, ये मल्टीपल बिट को करता है। पैरेलल मतलब मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को हम एक बार भेज सकते हैं। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये तो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है, मतलब ट्रांसमिशन मोड है, ट्रांसमिशन मोड, ये ट्रांसमिशन मोड है। सिंप्लेक्स क्या है, आपको बताया है कि वन वे ट्रांसमिशन मोड है, राइट। तो इसका आंसर हमें ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम, बोल रहा है कि कौन है जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम का एग्जाम्पल है। गाइडेड, देखो इसके नाम में ही आंसर छुपा है, गाइडेड मतलब इसके पास कोई गाइड करने वाला है। गाइड करने वाला है मतलब क्या, ये वायर्ड है, वायर्ड मतलब इसके साथ तार जा रहा है। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम कौन है, क्या इंफ्रारेड है, क्या माइक्रोवेव है, क्या ट्विस्टेड पेयर केबल है, क्या रेडियो वेव से। तो देखो इसमें वायर्ड आ जा रहा है, गाइडेड मतलब कोई गाइड करने वाला इसके साथ है। तो जो इंफ्रारेड है, जो माइक्रोवेव है, और जो रेडियो वेव से, ये तो सारे के सारे हमारे वेव्स हैं जो हमें दिखते ही नहीं है। और दिखते नहीं है तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या है, ये है अनगाइडेड, ये हमारा अनगाइडेड मीडियम है। तो एक ही गाइडेड बच गया, ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, एक वायर्ड मीडिया होता है जो इथरनेट नेटवर्क में और टेलीफोन लाइंस में यूज होता है, राइट। और साथ ही साथ ये इंसुलेटेड पेयर्स ऑफ कॉपर वायर से बना होता है। कॉपर इंसुलेटेड वायर का पेयर होता है, इंसुलेटेड वायर का क्या होता है, पेयर। तो गाइडेड मतलब कुछ इसको गाइड करने के लिए है, कुछ गाइड करने के लिए मतलब इसके साथ कुछ है, मतलब इसके साथ तार है, राइट। और जो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव से, तो सारे के सारे वेव हैं जो हमें दिखते ही नहीं है। दिखते नहीं मतलब क्या है, ये वायरलेस है। और वायरलेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा वायरलेस है, वायरलेस। और वायरलेस को हम लोग बोल देते हैं अनगाइडेड मीडियम, राइट। तो हमारा आंसर इसमें सी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट डिटरमाइंस हाउ फास्ट डेटा इज ट्रांसमिटेड, बोल रहा है कि कौन सा कंपोनेंट है जो डिटरमाइन करता है कि कितना फास्ट डेटा ट्रांसफर होगा। क्या वो मैक एड्रेस है, तो मैक एड्रेस देखो यार क्या होता है, एक 48 बिट का एड्रेस होता है, जिसको हम लोग फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस, जिसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, जिसको इथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं, इथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं। तो क्या ये डिटरमाइन करता है कितना फास्ट आएगा, नहीं, ये तो फिजिकल एड्रेस है, ये क्या डिटरमाइन करेगा भाई, मगा क्या फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर देगा। देखो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितना साइकिल्स हुआ है एक सेकेंड में, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितना साइकिल्स हुआ है एक सेकेंड में, तो ये हमारे हर्ट्ज होता है, इसका फ्रीक्वेंसी इसका हर्ट्ज होता है। लेकिन ये डिटरमाइन करता है कि कितना फास्ट डेटा ट्रांसफर हो रहा है। क्या आईपी एड्रेस कर देगा, नहीं। आईपी एड्रेस तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी डिवाइस का इंटरनेट के ऊपर, कि इंटरनेट के ऊपर उस डिवाइस का क्या आइडेंटिटी है, ये आईपी एड्रेस उसको बताता है। तो इसका आंसर हमें बैंडविड्थ देखने को मिल जाएगा। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होता है जो डिटरमाइन करता है कि किसी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा कितना ट्रांसफर हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो आंसर हमारा सी, आंसर हमारा बी हो जाएगा। विच टोपोलॉजी ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, इस क्वेश्चन को आई थिंक मैं आपको टोपोलॉजी कौन सा था,
थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में बताया हूँ कि कौन सा टोपोलॉजी है जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस ऑफर करता है। और फॉल्ट टॉलरेंस क्या मतलब है? देखो, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि अगर कुछ केबल्स टूट जाती हैं, अगर कुछ कनेक्शन कट जाता है, फिर भी हमारा जो टोपोलॉजी है, जो नेटवर्क है, काम करता रहे। तो कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है कि अगर उसमें 2-3 वायर कट भी जाएगा, एक वायर कट भी जाएगा, फिर भी हमारा नेटवर्क काम करते रहेगा और हमें डेटा का लॉस नहीं होगा, जो हमारा काम हो रहा है वो होते रहेगा। क्या बस में हो जाएगा वैसा? बस यार देखो, एक सिंगल है, अगर यहाँ से तार कट गया तो इसका काम ही खत्म, तो बस तो नहीं होगा। रिंग भी वैसा ही है, रिंग में नहीं होगा। स्टार भी वैसा ही है कि हब खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मेश एक ऐसा टोपोलॉजी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, कि हर एक डिवाइस जो है हर एक से कनेक्टेड होता है, हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होता है, राइट। तो अगर एक कनेक्शन यहाँ कट भी गया, फिर भी ये जो है इसको डेटा यहाँ से यहाँ सेंड कर सकता है। अगर एक कनेक्शन एक कट भी गया तो भी ये जो है यहाँ से कर सकता है, यहाँ जाके फिर यहाँ से कर सकता है, राइट। तो जो मेश टोपोलॉजी है वो काफ़ी तगड़ा फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है और सबसे रिलायबल अगर कोई टोपोलॉजी है। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि नेम द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी, सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाएगा, राइट। और आप अगर नहीं जानते हैं तो नहीं आंसर कर पाएंगे। और देखो, यहाँ जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो काफ़ी एक तगड़ा वर्ड है। अब फॉल्ट टॉलरेंस काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है क्या, कि फॉल्ट टॉलरेंस मतलब अगर 2-3 गलती है तो उसको माफ़ कर दो। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर कुछ गलती हो रहा है तो उसको टॉलरेट कर लो, उसको सहन कर लो। टॉलरेट मतलब क्या होता है? सहना। फॉल्ट मतलब गलती। अगर कोई भी गलती हो रहा है उसको सहन करने की शक्ति किस में है? मेश में है। मेश में क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है, काफी कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है और एक जो डिवाइस होता है नेटवर्क में, वो सारे के सारे जो रिमेनिंग डिवाइस हैं सबसे कनेक्टेड होता है, इसलिए काफी तगड़ा ये हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है और ये काफी रिलायबल होता है, राइट। नेक्स्ट, विच फैक्टर प्राइमरली डिटरमाइन द मैक्सिमम थ्योरेटिकल डेटा रेट ऑफ ए चैनल। बोला है कौन फैक्टर है जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल रेट ऑफ चैनल को डिटरमाइन करता है, डेटा रेट को। इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर ट्रांसमिशन मीडियम टाइप हो जाएगा? नहीं, बोल रहा है कि डेटा रेट में ट्रांसमिशन मीडियम क्या करने आएगा? खत्म। बैंडविड्थ एंड नॉइज लेवल हो जाएगा। क्या केबल लेंथ हो जाएगा? केबल लेंथ से क्या मतलब है भाई? डेटा कंप्रेशन मेथड। देखो, डेटा जो कंप्रेशन मेथड है वो डेटा को और कम करेगा। मतलब डेटा कंप्रेशन मतलब क्या है कि अगर लार्ज फाइल है तो उसको कम करेगा, कंप्रेस करके कम करेगा। तो क्या ये मैक्सिमम चीज़ों को दर्शा देगा? नहीं, है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि बैंडविड्थ क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? बैंडविड्थ किसको बोलते हैं? मैंने आपको पहले क्या बताया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो किसी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना ट्रांसफर हो रहा है उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। और नॉइज लेवल के हेल्प से हम डेटा रेट काफी मैक्सिमम हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर हमें बी देखने को मिल जाएगा। आप अपने से भी सोचो, क्या जो ट्रांसमिशन मीडियम टाइप है उससे डेटा रेट से कोई मतलब है? नहीं मतलब है। क्या जो केबल लेंथ है, केबल लेंथ से तो मतलब ऐसे ही नहीं है, काट दो। डेटा कंप्रेशन क्या करेगा? ये तो डेटा को कंप्रेस करके कम कर देगा, और कम कर देगा तो क्या मैक्सिमम हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा भाई। कम करने से मिनिमम होता है, राइट। तो इसका आंसर बी हमें देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। बोल रहा है कौन हमारे पास है लॉसी कंप्रेशन टेक्निक है। देखो, कंप्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, तो ये हमारे पास होता है 8 GB का। अगर मैं 1 आवर का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ OBS से, तो 8 GB का होगा। लेकिन 8 GB को अपलोड करना आसान नहीं है। जो मैं वाईफाई लगाया हूँ उसका स्पीड है 30 Mbps, राइट। मेरा वाईफाई का स्पीड है। तो अगर इस स्पीड से अगर मैं 8 GB को कर रहा हूँ तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। और हमेशा 30 Mbps का स्पीड थोड़ी देता है भाई। जो वाईफाई है या फिर कोई भी नेटवर्क है वो हमेशा तो एक कांस्टेंट स्पीड नहीं देता है। हो सकता है कभी 15 का दे, कभी 12 का दे, कभी 10 का दे, कभी केबी में चला जाता है। तो 8 GB को फाइल को अपलोड करना किसी जंग से कम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 8 GB को फाइल को, जो वीडियो कंप्रेसर होता है, वीडियो कंप्रेसर उसे मैं कंप्रेस करता हूँ। तो क्या होता है कि 8 GB का जो फाइल होता है उसको कंप्रेस करके वो बना देता है 200 MB का, या फिर कभी कभी 300 MB का। तो अब जो 200 MB है इसको अपलोड करना काफी आसान है, राइट। लेकिन जो 200 MB को इसने बनाया है तो कुछ कंपोनेंट को ये लॉस कर देता है, लॉस।
कंप्रेशन के दौरान कुछ जो कंपोनेंट होते हैं वीडियो के वो लॉस हो जाते हैं, क्वालिटी थोड़ा सा हल्का धीमा हो जाता है, राइट। तो बोल रहा है कि इसमें से जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है जो लॉसी कंप्रेशन टेक्निक है। मतलब अगर इसके हेल्प से हम लोग कंप्रेस करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा हमारा लॉस हो जाता है। क्या रन टाइम इनकोडिंग में है, क्या हॉफमैन कोडिंग में है, क्या LWZ में है, LZW में है, क्या JPEG में है। तो जो लॉसी कंप्रेशन टेक्निक है वो हमारा होता है JPEG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये हमारा क्या होता है, लॉसी। ये हमारा लॉसी कंप्रेशन टेक्निक होता है। और बाकी जो तीनों के तीनों जो टेक्निक है उसको बोलते हैं लॉसलेस टेक्निक। मतलब अगर इन तीनों के हेल्प से हम लोग कुछ कर रहे हैं तो हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन जो JPEG है इसको बोलते हैं लॉसी, हमारा लॉसी होता है। आप बोले भैया आपको कैसे पता चल रहा है कि JPEG ही लॉसी है। तो देखो यार, इसको अगर आप थ्योरी पहले से पढ़े होगे, अगर आप बीटेक में क्लास किए होगे, हालांकि बीटेक में कोई क्लास नहीं करता लेकिन फिर भी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि 2 टाइप के कंप्रेशन टेक्निक होता है, एक लॉसलेस और एक लॉसी। तो जो JPEG है वो लॉसी होता है क्योंकि कुछ कंपोनेंट जो इसमें होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, राइट। लेकिन बाकी की जो तीनों टेक्निक है उसको लॉसलेस बोलते हैं, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं इस सारा चीज पढ़ें तो मैं आपको एक नोट्स काफी अच्छा से रिकमेंड करूंगा। काफी सारे लोगों ने उसको लेकर पढ़ रहे हैं और काफी तगड़ा कमेंट कर रहे हैं कि भैया यार नोट्स में आप क्या बवाल चीज लिख दिए हैं, राइट। तो जो नोट्स और एक साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा उसका प्राइस सिर्फ 99 रुपये है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका अभी स्क्रीनशॉट इसमें लगाना भूल गया हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है और टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है, तो आप इस पर भी मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, OSI मॉडल डेवलप्ड इन विच ईयर। मैं आपको इस क्वेश्चन में OSI जो मॉडल है उसका अभी चीर हरण करने वाला हूं और आपको इतना भयंकर तरीका से बता देता हूं ताकि आप भूलना भी चाहें तो भूल नहीं पाए। देखो जो OSI मॉडल है इसका फुल फॉर्म पहले क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ये हमारा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इंटरकनेक्शन, यहाँ लिख दो इंटरकनेक्शन। और जो OSI मॉडल आया था वो आया था बेसिकली 1984 में, राइट। जो OSI मॉडल आया था वो आया था ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो OSI मॉडल था इसको पलट दो ISO, तो ISO जो स्टैंडर्ड है ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा OSI मॉडल हमारा आया था मार्केट में, राइट। ये जो मॉडल होता है इसमें होते हैं हमारे पास 7 लेयर्स। मैं आपको सातों के सातों लेयर्स अभी याद करा दूंगा। मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बता दूंगा जिसकी हेल्प से आप सातों के सातों लेयर को अभी अभी याद कर लेंगे, राइट। जो ये हमारे बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, बॉटम अप अप्रोच। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो OSI मॉडल होता है वो किस अप्रोच को फॉलो करता है, तो आप याद कर लो इसको कि वो करता है बॉटम अप अप्रोच को हमारा फॉलो करता है। और जो OSI मॉडल होता है, OSI मॉडल वो हमारा कंसेप्चुअल मॉडल होता है। कंसेप्चुअल मॉडल बोलो या फिर इसको रेफरेंस बोले, रेफरेंस मॉडल। अब इसका क्या मतलब भैया, इसका मतलब है कि मार्केट में इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है। जो आप OSI मॉडल बचपन से पढ़ते आ रहे हो कंप्यूटर में, उसका कोई भी रेफरेंस सिर्फ अवेलेबल है, इसका कोई भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं है, राइट। एक कंसेप्चुअल मॉडल है सिर्फ किताब में है और रेफरेंशियल मॉडल है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मॉडल होता है वो कॉमन लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ये मॉडल यूज होता है IT प्रोफेशनल्स के द्वारा। मतलब जो कंपनी में जॉब करते हैं, वहीं लोग IT प्रोफेशनल्स होते हैं और वहीं OSI मॉडल का यूज करते हैं। हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, हम लोग TCP/IP मॉडल का यूज करते हैं, राइट। अब देखो इसमें जो 7 लेयर होता है उसको याद कैसे करना है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। आप ST नहीं दे पाएंगे। देखो कैसे याद करना है, आप ST नहीं दे पाएंगे। सिर्फ इतना ट्रिक याद रखो, OSI मॉडल याद हो जाएगा। आप ST नहीं दे पाएंगे। आप A से एप्लीकेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर, S से सेशन लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, N से नेटवर्क लेयर, D से डेटा लिंक लेयर और P से फिजिकल लेयर, राइट, फिजिकल लेयर। तो
आप ST नहीं दे पाएंगे, आप ST नहीं दे पाएंगे। हमारे पास 7 नाम है और 7 लेयर्स को हमने 1 मिनट के अंदर याद कर लिया। इसका फॉर्मूला क्या है, आप ST नहीं दे पाएंगे। तो अब देखो, जो नीचे का लेयर है फिजिकल लेयर, इसको लेयर नंबर 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। तो जो नीचे का 3 लेयर होता है, 3 लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। और जो ऊपर का 3 लेयर होता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर, सॉफ्टवेयर और इसको हार्डवेयर। और जो बीच का ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI, हार्ट ऑफ OSI। आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ देगा कि OSI मॉडल का हार्ट किसे बोलते हैं, जो OSI मॉडल होता है उसका हार्ट किसको बोलते हैं, राइट। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर इसका हार्ट तो हम ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको OSI मॉडल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया इतना सारा राम कथा कहने के बाद, तो आप वीडियो को एक बार पॉज करें, पीछे करें, फिर से देखें, क्योंकि मैंने आपको OSI मॉडल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ बता दी हैं। और भी इसका फंक्शंस क्या होते हैं, किस लेयर पे डेटा, किस डेटा का नाम क्या है, कौन से डिवाइस काम करता है, उसका फंक्शन क्या है। आगे आने वाले और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मैं उन सारी चीज़ों का अच्छी तरह करूँगा और आप यहाँ इसको अभी याद कर लें, समझ लें, बुझ लें एकदम अच्छे से, राइट। नेक्स्ट, द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ डैश ओवर द फिजिकल मीडियम। तो एक बार मैं फिर से आपको लिखता हूँ, आप ST नहीं दे पाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे OSI मॉडल के 7 लेयर्स हैं। तो बोला कि जो फिजिकल लेयर हमारे पास है, ये फिजिकल लेयर, इसको मतलब बोलते हैं फिजिकल। जो फिजिकल लेयर है उसमें जो हमारे पास डेटा ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिट्स। फिजिकल लेयर पे जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिट्स। जो डेटा लिंक लेयर होता है, डेटा लिंक, डी से डेटा लिंक लेयर, तो जो डेटा लिंक लेयर होता है उस पर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम्स, फ्रेम्स। जो नेटवर्क लेयर होता है, नेटवर्क, नेटवर्क लेयर पे जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैकेट, उसको पैकेट बोलते हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम डेटा ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेगमेंट, उसको सेगमेंट बोलते हैं। जो सेशन लेयर होता है, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, यहाँ मैं, एक मिनट, यहाँ मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, यहाँ मैं प्रेजेंटेशन लिखता हूँ, प्रेजेंटेशन, और यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, सेशन। ये जो तीनों लेयर होता है इस पे हम लोग डेटा क्या बोलते हैं, इस पे डेटा को हम लोग डेटा ही बोलते हैं, डेटा। तो आप कैसे याद रखना है, बीट्स, फ्रेम्स, पैकेट, सेगमेंट, डेटा, डेटा, डेटा। बीट्स, फ्रेम्स, पैकेट, सेगमेंट, डेटा, डेटा, डेटा। और इसको कैसे याद रखना है, आप ST नहीं दे पाएंगे, आप ST नहीं दे पाएंगे, जिससे सातों के साथ लेयर आपको याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो फिजिकल लेयर है उस पर जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिट्स। फ्रेम्स किस पर बोलते हैं, फ्रेम्स बोलते हैं डेटा लिंक पे। देखो यहाँ फ्रेम्स किस पे बोलते हैं, डेटा लिंक पे। डेटा किस पे बोलते हैं, एप्लीकेशन पे, प्रेजेंटेशन पे, सेशन पे। पैकेट किस पे बोलते हैं, पैकेट हम बोलते हैं नेटवर्क पे। तो आई थिंक इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यार अभी यहाँ फिजिकल के बारे में पूछा है, हो सकता है आपसे सेशन के बारे में पूछ दे, हो सकता है आपसे नेटवर्क के बारे में पूछ दे कि नेटवर्क लेयर पे जो डेटा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या देते हैं, राइट। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और आपको ये सारे के सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसका PDF अपने WhatsApp चैनल में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप काफ़ी डिटेल में और चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं काफ़ी बढ़िया तरीका से, तो आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो डेफिनेटली आपकी हेल्प ही करेगा, राइट। नेक्स्ट, व्हेन अ होस्ट ऑन नेटवर्क A sends a message to a host on network B, which address does the router look at? बोला है कि अगर हमारे पास कोई नेटवर्क है, उसमें जो होस्ट है, कोई नेटवर्क A है, उसमें जो होस्ट है वो मैसेज को सेंड कर रहा है दूसरे होस्ट को नेटवर्क B पे, तो जो हमारे पास राउटर होता है, राउटर वो किस एड्रेस को चेक करता है, वो किस एड्रेस को करता है। क्या जो राउटर होता है पोर्ट को चेक करता है, नहीं। क्या जो राउटर होता है वो फिजिकल को करता है, लॉजिकल को करता है, यस। क्या फिजिकल को करता है, नहीं। क्या सॉकेट को कर देगा वो, नहीं। क्या नन को करेगा, नहीं। तो जो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हमें लॉजिकल देखने को मिल जाएगा। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, ये तो मैक एड्रेस होता है, ठीक है। पोर्ट क्या होता है आपको पता ही है,
कि हर एक जो प्रोटोकॉल्स होता है उसका एक पोर्ट नंबर होता है जिसपे वो प्रोटोकॉल्स काम करता है, राइट। सॉकेट क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एंड पोर्ट नंबर। जो सॉकेट है वो आईपी और जो पोर्ट नंबर है उसका कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, हमारा सॉकेट बनता है, जो अलग अलग एप्लीकेशंस के द्वारा यूज किया जाता है, राइट। सॉकेट। नेक्स्ट, द डैश लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डेटा यूनिट्स फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट विदाउट एरर। अब बोल रहा है कि कौन सा ऐसा लेयर है, कौन सा ऐसा लेयर है जो डेटा को ट्रांसफर करता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के। तो कौन सा लेयर है, क्या वो ट्रांसपोर्ट लेयर है? नहीं। देखो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एंड टू एंड, ये क्या करता है हमारा, एंड टू एंड कनेक्टिविटी करने का काम करता है, कनेक्टिविटी। और आप इसको रिलायबिलिटी भी बोल सकते हो, आप इसको रिलायबिलिटी भी बोल सकते हो, राइट। जो नेटवर्क लेयर होता है क्या करता है, नेटवर्क लेयर क्या करता है, ये हमारा करता है पाथ डिटर्मिनेशन, कि कौन सा जो डेटा है किस पाथ से ट्रांसफर होगा, किस रास्ते से जाएगा, पाथ डिटर्मिनेशन एंड आईपी एड्रेसिंग, आईपी करता है। जो डेटा लिंक लेयर होता है वो हमारे मैसेज को भेजता है एरर प्रूफ, जिसमें एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। जो डेटा लिंक लेयर है वो बोलता है कि मैं मैसेज को सेंड करूंगा बिना किसी गलती के, मैं मेक श्योर करूंगा कि जो उसका सोर्स है, डेस्टिनेशन है, मैं पहले से उसकी जांच पड़ताल कर लूं, और जब मैं डेटा भेजूं तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं हो, राइट। फिजिकल लेयर क्या होता है, फिजिकल लेयर क्या करता है, हमारा जो मीडिया होता है, मतलब जितने चीजें हम सेंड करते हैं, मीडिया या फिर सिग्नल, इन सब चीजों को मैनेज करता है। मोर देन वन ऑफ द अबव, ये हमारा आंसर गलत है। तो डेटा लिंक इसमें हमें देखने को आंसर मिल जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, जो सातों के सातों लेयर हैं उसमें आप एसटी नहीं दे पाएंगे, ये सातों के सातों लेयर हैं आप। तो ए से एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ काम हमने देख लिया, इसको काट दो। एन से नेटवर्क लेयर, इसका देख लिया। डी से डेटा लिंक लेयर, इसका हमने देख लिया। पी से फिजिकल लेयर, इसका हमने देख लिया। मतलब जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर, इसका हमने अभी काम नहीं देखा है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, इसमें जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं, मतलब जैसे हम लोग, एंड यूजर्स के लिए जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो काम करता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर ये हमारा क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर ये डेटा को इनक्रिप्ट करता है, डेटा को इनक्रिप्ट करता है, डेटा को डिक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, और डेटा को कंप्रेस करता है, कंप्रेशन का काम करता है। सेशन क्या होता है, ये सेशंस को मैनेज करता है, सेशंस मैनेजमेंट, सेशंस मैनेजमेंट। जैसे एक अगर मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूं, या फिर अगर मैं आपसे वीडियो चैट कर रहा हूं, सपोज करो कि मैं आपसे 5 मिनट वीडियो चैट कर रहा हूं, राइट। तो 5 मिनट का एक सेशन क्रिएट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एक सेशन। जैसे आप सुनेंगे कि मैं सेशन लेने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे सेशन लेना है, मुझे क्लास लेना है, मुझे सेशन लेना है। तो एक सेशन हमारा बन जाता है, उसको मैनेज करने का काम हमारा सेशन लेयर का होता है, राइट। जो ऑनलाइन हमारे पास सेशंस बनते हैं उसको सेशन लेयर हमारा मैनेज करता है, राइट। काफी इंटरेक्शन होता है सेशन लेयर में, और इस सेशन को मैनेज करता है अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द TCP/IP मॉडल। बोल रहा TCP/IP मॉडल में कौन सा लेयर प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले आप जानो कि जो TCP/IP है वो क्या है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारा आया था 1970 से लेके 1983 ईस्वी तक, काफी इसका क्रेज था, 1970 से 1983। और आपको मैंने बताया हूं कि जो OSI मॉडल आया था 1984 में आया था। मतलब जैसे TCP/IP आके खत्म हुआ, मतलब एक व्यवस्थित हुआ, वैसे ही OSI जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है 1984 ईस्वी में स्थापना इसकी हो गई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। एक ऐसा तगड़ा मॉडल है जो प्रैक्टिकली यूज होता है, ये हमारा प्रैक्टिकली यूज होता है, प्रैक्टिकली ये हमारा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन इसका हुआ है, वो काफी तगड़ा तरीका से यूज होता है। तो बोल रहा है कि हमारे पास और ये क्या होता है कि जो 1983 ईस्वी में मतलब ये बन के खत्म हुआ,
1970 ईस्वी से लेकर 1983 तक काफी इसका क्रेज रहा था, राइट। और ये ARPANET के द्वारा बनाया गया था। ARPANET जो TCP/IP है वो ARPANET मतलब एडवांस, ध्यान सुनो, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ARPANET के द्वारा इसको बनाया गया था, राइट। और इसमें जब बना था, मतलब ओल्डर वर्जन में इसमें 4 लेयर्स थे, 4। लेकिन आज के ज़माने में इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो है ही, अभी इसको 5 लेयर हम लोग मानते हैं, राइट। तो कौन कौन से मानते हैं, चलिए उसको अपन समझते हैं। तो अभी बोल रहा है कि जो 4 लेयर्स थे पहले, उसमें कौन सा लेयर नहीं है, मतलब इस ऑप्शन में कोई सा आंसर नहीं है। तो जो TCP/IP है उसके लेयर्स को याद करने का रामबाण तरीका क्या है, नीता, NITA, नीता अंबानी। नीता अंबानी को याद करो। जो TCP/IP है उसके जो ओल्डर 4 लेयर हैं उसको कैसे याद करना है, नीता, N से नेटवर्क लेयर, I से इंटरनेट लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट, और A से एप्लीकेशन लेयर। तो अब बताओ, अगर आप नीता को सिर्फ याद रखते हो तो चारों के चारों लेयर आपको याद होंगे कि नहीं। अगर आप सिर्फ नीता को याद रखते हो तो क्या चारों के चारों लेयर आपको याद नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो कैसे होगा, इसमें नेटवर्क लेयर है तो क्या इसमें नेटवर्क लेयर कहीं है, नहीं है। इसमें इंटरनेट लेयर है, क्या इसमें इंटरनेट लेयर है, हाँ ये है। इसमें ट्रांसपोर्ट है, इसमें ट्रांसपोर्ट कहीं है, हाँ है। इसमें एप्लीकेशन है, इसमें एप्लीकेशन कहीं है, हाँ है। इसमें नेटवर्क है, इसमें नेटवर्क कहीं है, नहीं है। मतलब जो प्रेजेंटेशन लेयर है, जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो TCP/IP मॉडल का पार्ट नहीं है, ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल का पार्ट है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो TCP/IP मॉडल्स था पहले, जिसमें 4 लेयर्स होते थे, जिन चारों के लेयर्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो आज के जो मॉडर्न TCP/IP मॉडल है उसमें 5 लेयर्स आ गए। एक लेयर कौन सा बड़ा है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि एक लेता हूँ यहाँ इरेजर, और इरेजर से इन चीज़ों को यहाँ से डिलीट करता हूँ ताकि मैं चीज़ों को यहाँ समझा पाऊँ, राइट। तो देखो, आपको पता है कि जो पहले था NITA मतलब एप्लीकेशन लेयर, ये पहले का है, एप्लीकेशन लेयर, फिर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट, फिर हमारा इंटरनेट लेयर, इंटरनेट, और फिर हमारा नेटवर्क लेयर, नेटवर्क। ये हमारा ओल्डर वर्जन है, OLD, ओल्डर। न्यू वर्जन क्या है, ध्यान समझो। न्यू में क्या है कि जो हमारा एप्लीकेशन है उसके जगह पे एप्लीकेशन ही है, जो एप्लीकेशन है उसके जगह पे क्या है, एप्लीकेशन ही है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन। जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट, इसकी जगह पे हमारा ट्रांसपोर्ट ही है, ट्रांसपोर्ट ही है। जो इंटरनेट है उसके जगह पे हमारा क्या है, इंटरनेट की जगह पे हमारा है नेटवर्क लेयर। मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ, इंटरनेट की जगह पे क्या है, नेटवर्क लेयर। और जो नेटवर्क लेयर है हमारा ओल्डर का, इसको हमने 2 भाग में बांट दिया है। एक हमारा हो गया है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर TCP/IP का, और एक हो गया है हमारा क्या, फिजिकल लेयर। ये हमारा क्या था, ओल्डर वर्जन, ये हमारा न्यूअर वर्जन, ठीक है। जो एप्लीकेशन लेयर था नया में एप्लीकेशन ही है, जो ट्रांसपोर्ट था नया में भी ट्रांसपोर्ट ही है, जो इंटरनेट था नया में वो नेटवर्क लेयर बन गया है, और जो यहाँ नेटवर्क लेयर था पुराना वाला, उसको हमने 2 भागों में बांट दिया है और बना दिया है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो अभी अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि आप बताओ कि TCP/IP जो लेयर है, TCP/IP जो मॉडल है, उसमें कितने लेयर्स हैं, तो मॉडर्न जो इसका आंसर है उसके अनुसार आपको 5 टिक करना है। अगर आप 4 करोगे तो आपका आंसर गलती हो जाएगा। जितने भी काफ़ी अपडेटेड बुक्स हैं उनमें भी 5 लेयर का वर्णन आ गया है। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ChatGPT से, जेमिनी से, तो आपको पता चलेगा कि 5 लेयर मार्केट में बहुत दिन पहले से आ चुका है। और जो ओल्डर वर्जन है उसमें 4 लेयर्स होते थे, जिसको आप नीटा के नाम से याद कर सकते थे। लेकिन जो न्यू वर्जन आया है उसमें 5 लेयर आ गया है, और जिसका स्पेसिफिकेशन मैंने आपको काफ़ी अच्छा से मैंने बता दिया है। आई डोंट थिंक कि इससे बाहर चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मैंने काफ़ी बेहतर तरीका से चीज़ें बताया है, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि इसको अच्छे से पढ़ें। और सिर्फ इसमें जो OSI मॉडल है उसका सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर इसमें नहीं है, नहीं तो सारा का सारा लेयर इसमें है। नेक्स्ट, इन द TCP/IP मॉडल विच लेयर हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग। जो TCP/IP मॉडल है उसमें कौन सा लेयर है जो लॉजिकल एड्रेसिंग को हैंडल करता है। क्या एप्लीकेशन करता है, नहीं, ये तो हमारे एंड यूजर को हैंडल करता है, एंड यूजर।
क्या ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं। इसका फंक्शन तो मैंने आपको पहले ही बताया। क्या नेटवर्क इंटरफेस करता है? नहीं। तो क्या करता है? इंटरनेट करता है। इंटरनेट इसका आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच इज ट्रू फॉर टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल। जो टीसीपी आईपी होता है उसमें 7 लेयर्स होता है? नहीं, उसमें तो मैक्सिमम 5 ही होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जो ओएसआई है, मोर वाइडली यूज्ड देन है टीसीपी, ये तो हमारा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल, और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा यूज कहाँ से होता है? भागा इसको। ओएसआई इज कॉन्सेप्चुअल मॉडल, टीसीपी इज प्रैक्टिकल। यस, जो ओएसआई मॉडल है वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है या फिर रेफरेंस मॉडल है, लेकिन जो टीसीपी आईपी मॉडल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो हमारा प्रैक्टिकल मॉडल है। मतलब मार्केट में इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया है। मार्केट में क्या हुआ है? इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, लेकिन जो ओएसआई है उसका सिर्फ रेफरेंस दिया जाता है, उसका कोई भी इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली कहीं भी नहीं है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, किसी किताब में पढ़ लो, किसी मास्टर से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, आपको पता चलेगा कि जो ओएसआई मॉडल है वो कंसेप्चुअल मॉडल ही बनकर आ गया है, इसका कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। जो टीसीपी आईपी है सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर, भाग उसमें कहाँ होता है? इसमें प्रेजेंटेशन लेयर होता ही नहीं, भागा उसको, तो आंसर हमको सी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर इन द ओएसआई मॉडल। बोला है कि जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर, उसका प्राइमरी रोल क्या है? क्या एंड टू एंड डिलीवरी और पैकेज करता है? नहीं, जो एंड टू एंड है वो क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ट्रांसपोर्ट, एंड टू एंड किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। प्रोसेस टू प्रोसेस किसका काम है? ये भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। रिलायबल ट्रांसमिशन बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड। यस, दो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं उनके बीच में एक रिलायबल ट्रांसमिशन को शुरू करना हमारा डेटा लिंक लेयर का काम है। और मैंने एक बात आपको पहले ही बताया है कि जो डेटा लिंक लेयर है वो ऐसा करता है, मेक श्योर करता है कि जो भी डेटा को सेंड कर रहा है वो एरर प्रूफ हो, एरर फ्री हो, एरर प्रूफ हो, मतलब उसमें एरर नहीं आए। और एरर कब नहीं आएगा? जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे मानो एक ए है, एक नोड ए है, एक बी है, और इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली मतलब इसके नोड से नोड कनेक्टेड है। तो अगर ए जो यहाँ से कुछ भी सेंड कर रहा है तो इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि वो बी के पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, राइट। और यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे मान लो एक कनेक्शन नहीं है, और बोला गया कि जो ए है उसको बी के पास कुछ सेंड करना है, तो इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं दी जा सकती है कि जो डेटा है वो काफी अच्छे से सुरक्षित और एज इट इज वो बी के पास पहुंच जाए। रास्ते में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, राइट। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड नहीं है तो मेक श्योर नहीं किया जा सकता है कि हमारा डेटा पहुंचेगा ही। अगर कनेक्शन पहले से है तो इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि डेटा पहुंचेगा, राइट। डिटरमाइनिंग द बेस्ट रूट फॉर डेटा, डिटरमाइनिंग द बेस्ट रूट फॉर डेटा, ये किसका काम है? ये तो हमारा काम है किसका? ये तो नेटवर्क लेयर का काम है। हमारा किसका नाम है? नेटवर्क लेयर का। रूट डिटरमाइन करना नेटवर्क लेयर का काम हमारा हो जाता है। तो आंसर हमारा सी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच मेथड एड्स एक्स्ट्रा बिट्स टू डेटा टू डिटेक्ट एरर्स। बोला है कि कौन सा मेथड है जो डेटा में एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करता है जिससे एरर डिटेक्ट हो पाए। क्या वो चेकसम होता है? बिल्कुल। क्या वो सीआरसी होता है? यस। क्या वो पैरिटी होता है? यस। क्या वो ऑल ऑफ द अबव होता है? यस। देखो ये सारे के सारे हमारे पास एरर डिटेक्शन टेक्निक है, राइट। वो चाहे चेकसम हो गया, वो चाहे सीआरसी हो गया, चाहे पैरिटी हो गया। देखो जो चेकसम होता है उसमें क्या होता है? ऐड द बिट्स एंड सेंड रिसीवर चेक्स इफ द सम मैचेज। इसमें क्या होता है? बिट्स को ऐड करता है और सेंड कर दिया जाता है। जो रिसीवर होता है वो चेक करता है कि जो ऐड करके वैल्यू भेजा गया है वो मैच कर रहा है कि नहीं, राइट। सीआरसी क्या होता है? सीआरसी एक होता है यूजेज पॉलिनोमियल डिवीजन। इसमें पॉलिनोमियल डिवीजन का यूज किया जाता है, पॉलिनोमियल डिवीजन का यूज किया जाता है एरर को डिटेक्ट करने में। और जो पैरिटी होता है उसके बारे में आपको पता ही है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? सिंगल बिट को ऐड करते हैं, ऐड सिंगल बिट। जैसे यहां लिख रहा हूं ऐड सिंगल बिट, तब तक ऐड करते हैं जब तक इसके नंबर ऑफ जो वंस हैं वो चाहे इवन हो जाए चाहे ऑड हो जाए, राइट। तो सारे में हम लोग बिट ऐड ही कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इन CSMA/CD व्हाट डज अ डिवाइस डू व्हेन अ कोलिजन इज डिटेक्टेड। बोला ये जो हमारे पास चीज दी गई है इसमें अगर कोलिजन होता है तो क्या होता है? क्या वो इमीडिएटली रिट्रांसमिट हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होगा। इट स्टॉप्स ट्रांसमिशन एंड सेंड्स अ जैम सिग्नल, ओके। इट शट्स डाउन द इंटरफेस,
नहीं, इट कंटिन्यू ट्रांसमिटिंग। ओके, दोनों में फंस गया। तो बोला कि जो CSM/CD है वो क्या करेगा अगर कोलिजन हमें डिटेक्ट होता है तो, मतलब कोलिजन मतलब टकराव। जैसे मानो कोई डेटा यहाँ सेंड किया जा रहा है और कोई डेटा इधर से आ रहा है, दोनों आके आपस में टकरा गया तो डेटा क्या होगा, राइट, दोनों आके तो कोलाइड कर गया, मतलब टकरा गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो CSMA है आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। करियर क्या लिखे हैं, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। और कोलिजन को डिटेक्ट करता है तो मतलब उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करता होगा। तो जैसे ही कोलाइड होगा, जैसे मानो एक यहाँ डेटा इधर से कोई आ रहा है, कोई एक डेटा इधर से आ रहा है, दोनों आया और यहाँ कोलाइड कर गया, मान लो दोनों यहाँ कोलाइड कर गया, तो कोलाइड करे तो क्या डेटा ट्रांसफर होगा, नहीं। क्या रिट्रांसमिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या कंटिन्यू ट्रांसमिट, क्या ट्रांसफर करते रहेगा, नहीं करते रहेगा। तो क्या होगा, वो ट्रांसफर इसका स्टॉप हो जाएगा और एक जैम सिग्नल सेंड कर देगा कि यहाँ कोलिजन हो गया है, आके इसको रिजॉल्व करो। तो इसका आंसर हमें बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, Among these names the connectionless protocol is। अब देखो जो हमारे पास TCP/IP होता है, TCP, उसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं और कनेक्शनलेस होते हैं। तो एक प्रोटोकॉल तो हमारे पास TCP खुद आ गया जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, और एक होता है UDP, उसको बोलते हैं कनेक्शनलेस। आप अभी तक काफी सारी चीजों पढ़े होंगे और आप सिर्फ इतना जानते होंगे, मैक्सिमम लोग इतना जानते होंगे कि जो TCP है उसको कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं, जो UDP है उसको कनेक्शनलेस बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब इसमें कनेक्शन चाहिए। अगर हमारे पास कोई यहाँ सेंडर है और कोई यहाँ रिसीवर है, तो इस सेंडर से अगर रिसीवर तक मुझे डेटा सेंड करना है तो मुझे एक कनेक्शन चाहिए, तभी मैं डेटा को सेंड करूंगा, और तब जो मेरा डेटा होगा वो काफी रिलायबल तरीके से जाएगा। जैसे ऐसे समझो, जैसे मैं रहता हूँ, मान लो कि जैसे मैं रहता हूँ मोतिहारी में, कोई जगह है मोतिहारी, आप इसको आराम समझो, मोतिहारी है, और मुझे जाना है पटना, मुझे पटना जाना। तो अगर मैं पटना का रास्ता देखा हूँ कि रास्ता कैसे जाता है, उससे बस जाती है कि नहीं, ट्रेन जाती है कि नहीं, अगर मैं रास्ता जानता हूँ और मुझे रास्ता पता है तो उसको बोलेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब कनेक्शन पहले से एस्टेब्लिश्ड है, मुझे जाना है, कनेक्शन ओरिएंटेड। अगर रास्ता नहीं पता है, मुझे मोतिहारी से पटना जाना है, तो इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि मैं पटना पहुंचूंगा ही। लेकिन अगर कनेक्शन पहले से बना हुआ है, रोड पहले से बना हुआ है, तो इस बात की गारंटी है कि मैं पहुंच जाऊंगा। टाइम लगेगा लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। अगर सपोज कर लो मोतिहारी से पटना के लिए रोड नहीं बना है, तो क्या मैं पहुंच सकता हूं? नहीं। तो कनेक्शनलेस हो गया, उसमें बिना कनेक्शन के हम लोग चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं कनेक्शनलेस। लेकिन रोड बना हुआ है, हमें पता है रोड बना हुआ है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन पहले से है मोतिहारी और पटना में, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो जो TCP है वो कनेक्शन पहले क्रिएट करता है, फिर डेटा को ट्रांसफर करता है, तो उसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। लेकिन जो UDP होता है, UDP वो बोलता है भैया मुझे कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप डेटा दो मैं उसको पहुंचाऊंगा। UDP क्या बोलता है कि यार मुझे कनेक्शन करने की जरूरत है ही नहीं, तुम मुझे डेटा दो मैं उसको पहुंचाऊंगा। मैं क्या करूंगा, उसको पहुंचाऊंगा। तो क्या वो पहुंचा देगा? नहीं। ये फास्ट के चक्कर में बोलता है मैं पहुंचा दूंगा हवा में उड़ के, फास्टर के चक्कर में ये कनेक्शनलेस है और इसकी बैंड बच जाती है, ये काम नहीं कर पाता है, राइट। तो बोला कनेक्शनलेस कौन कौन है? क्या TCP है? नहीं, ये तो कनेक्शन ओरिएंटेड है। क्या UDP है? यस। क्या IP है? यस। बहुत सारे लोग सिर्फ जानते होंगे जो UDP है वही हमारा कनेक्शनलेस है, लेकिन UDP के साथ जो IP है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो भी हमारे कनेक्शनलेस में ही आता है। तो इस केस में मैं आंसर डी को मानूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट। नेक्स्ट, पोर्ट नंबर ऑफ HTTP इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पोर्ट नंबर है HTTP का वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो HTTP है उसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 80। उसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 80। अब आप लोग भैया यार कैसे पता चल रहा है कि 80 होता है? तो देखो यार, मैं काफी दिनों से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। तो वहां जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसमें हमें पोर्ट नंबर देना पड़ता है कि किस पोर्ट पे
चीज़ें हमारी रन करेंगी, राइट। अगर HTTP है तो 80, HTTPS है तो 443, राइट। तो ऐसे ही किस पोर्ट पे हमारी चीज़ें सर्व होंगी, तो हर एक जो प्रोटोकॉल है उसके कुछ पोर्ट नंबर पहले से प्री डिफाइंड है, उसी पोर्ट पे वो चीज़ें काम करेगा। जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, सपोज कर लो, सपोज करो नहीं, मतलब सिर्फ मानो क्या कि जैसे मानो तुम्हारा रोल नंबर क्या है, रोल नंबर तुम्हारा 10 है और तुम जाते हो अपने क्लास में सेकेंड नंबर बेंच पे बैठते हो, ये तुम्हारा सेकेंड नंबर है, ठीक है। जो तुम्हारा रोल नंबर 10 है, जो रोल नंबर 10 है उसका रोल यहाँ आता है बैठने का सीट, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 8। तो क्या जो 10 है वो यहाँ भी बैठ सकता है, क्लास में तो बैठने को बैठ सकता है, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट नियम है तो तुमको 10 में यहाँ ही बैठना है, सेकेंड बेंच यहीं पे बैठना है, तुम जाओ अपने सीट पे। तुमको एक नंबर एलोकेट कर दिया है कि रे बच्चा तुमको यहीं पे बैठना है, इसके अलावा तुम कहीं नहीं बैठ सकता है। वैसे ही हर एक जो प्रोटोकॉल है उसको बोल दिया गया कि रे बाबू तुम इस नंबर पर तुमको रन करना है। तो जो प्रोटोकॉल HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारा पोर्ट नंबर 80 पे सर्व होता है। तो वैसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट। जो 21 है वो FTP इस पर रन करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हमारे पास 25 है ये है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट, ये हमारा 25 है। और होता है जैसे मानो हमारे पास DNS है, डोमेन नेम सर्वर, ये होता है 53 पर। हमारे पास टेलनेट है, टेलनेट ये हमारा करता है 23 पर। हमारे पास DHCP है, ये करता है 67 और 68 पर। हमारे पास HTTPS है, ये करता है 443 पर। हमारे पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ये करता है 110 पे। और हमारे पास IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये हमारा है 143 पर और 143। और एक हमारे पास इंटरनेट रिले चैट, ये कितना पे करता है, ये करता है 194 पे। और हमारे पास जो SSH है, सिक्योर सेल, ये करता है पोर्ट नंबर 22 पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स और उनका पोर्ट नंबर मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है वो किस पोर्ट नंबर पे काम करता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। पूछ देगा कि जो टेलनेट है इसका यूज क्या है, तो ये रिमोट कनेक्शन करने के लिए यूज होता है। इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है, इसका पोर्ट नंबर क्या है, तो 23 है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल में जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे रिवीजन मार सकते हैं, राइट। और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें बता दी यहाँ। और जो 81 होता है ऐसा कोई पोर्ट नहीं है और नन तो खैर होता ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट, ब्रिज वर्क्स ऑन विच लेयर। जो ब्रिज है, ब्रिज वो किस लेयर पे काम करता है, क्या फिजिकल पे काम करता है, नहीं। फिजिकल पे तो हमारा केबल काम करता है, हमारा मोडेम काम करता है, राइट। डेटा लिंक क्या होता है, हमारा ब्रिज काम करता है, ब्रिज या फिर स्विच बोलो, स्विच ब्रिज डेटा लिंक काम करता है। और जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क इस पे हमारा काम करता है, इस पे हमारा राउटर काम करता है। नेटवर्क पे हमारा काम करता है, नेटवर्क पे हमारा काम करता है राउटर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है और इस पे हमारे कोई डिवाइस काम नहीं करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप फायरवॉल को मान सकते हो एक बार के लिए, फायरवॉल और गेटवे। और कौन सा लेयर है, मतलब कौन सा डिवाइस है जो सातों के सातों लेयर पे काम करता है, वो है हमारा गेटवे। एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सातों के सातों लेयर पे काम करता है, तो आप बोलोगे सर वो गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो 7 के 7 लेयर सब पे काम करता है, उसको हम लोग गेटवे बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोटोकॉल्स। बोल रहा है कि हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स दिया गया है इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। क्या FTP प्रोटोकॉल है, हाँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मतलब सारे के सारे हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन सच एज वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। कौन सा हमारे पास प्रोटोकॉल है जो रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, इन सब के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, जो HTTP है वो वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। अगर वेब को ब्राउज करना है तो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होगा। जो FTP है वो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, फाइल को अपलोड करने के लिए, फाइल को कहीं सेंड करने के लिए। जो UDP होता है वो हमारा होता है रियल टाइम एप्लीकेशन वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। जो DHCP होता है वो क्या करता है, वो डायनेमिकली IP एड्रेस को असाइन करता है।
टीसीपी आईपी क्या होता है? ये तो काफी रिलायबल प्रोटोकॉल है, रिलायबल प्रोटोकॉल जो इंटरनेट का बैकबोन है, ऐसे समझो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूडीपी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन थ्रू टेक्स्ट? टेक्स्ट मतलब क्या? हम चैट कर रहे हैं किसी से, चैट। टेक्स्ट मतलब क्या? हम चैट कर रहे हैं। और चैट मतलब क्या? आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट, राइट, इंटरनेट रिले चैट। टीसीपी, एक मिनट, हमारा लाइट क्यों बंद हो गया? एक मिनट, लाइट, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, ठीक है? 1 मिनट का, मैं भी चेक करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। अरे पता नहीं उसको क्या हो गया, रिंग लाइट काम नहीं कर रहा है, मैं अपना मरकरी जला लिया हूँ, राइट। चलिए बढ़ते हैं, फिर बाद में उसको देखेंगे क्या हुआ। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो रियल टाइम कम्युनिकेशन को टेक्स्ट मैसेजिंग के द्वारा करता है? तो टेक्स्ट मैसेजिंग मतलब चैट, और चैट मतलब इंटरनेट रिलेटेड चैट, हमारा आंसर हो जाएगा। जो HTTP होता है वो क्या करता है? वेब ब्राउजिंग यूज होता है। TCP IP ये बैकबोन है इंटरनेट का। SNMP क्या होता है? SNMP इसका फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता रहा हूँ। इसका होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है। आईसीएमपी का फुल क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसका आंसर देखने को मिलता है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट, which protocol automatically assigns IP addresses and network configuration setting to the device on a network? तो मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया कि इसका आंसर होता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो ऑटोमेटिक क्या करता है? आईपी एड्रेस को असाइन करता है, राइट। टीसीपी आईपी क्या होता है? ये बैकबोन है। पीओपी क्या होता है? ये हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, जो हमें क्लाइंट पे मेल रिसीव करने का काम करता है। आईएमपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारा मैसेज सेंड करने का काम करता है, राइट। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड एन आईपी एड्रेस व्हेन मैक इज गिवन। आईपी एड्रेस व्हेन मैक इज गिवन, मैक दिया है, देखो मैक दिया है, आईपी चाहिए, और एक होता है आईपी दिया है, मैक चाहिए। तो देखो ये याद नहीं रहता है, ये ऐसा कंफ्यूजिंग हमारे पास ये प्रोटोकॉल है जो याद रहता ही नहीं है। हमें मैक दिया है, हमें आईपी चाहिए, मैक दिया है, हमें क्या चाहिए? आईपी। तो देखो जो दिया है उसमें कितना कैरेक्टर है? 3। जो दिया है उसमें कितना कैरेक्टर है? 2। मैं आपको रामबाण तरीका बता रहा हूँ, समझो इसको। मैक दिया है, आईपी करना है, मतलब मैक से आईपी करना है, यहाँ आईपी से मैक करना है। तो जो मैक है, मैक इसमें 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा इससे एक प्लस वाला कैरेक्टर 4, मतलब RARP। इसमें 2 कैरेक्टर है 2, तो इसमें एक ऐड कर दो, +1 मतलब 3, ये हो जाएगा ARP।
इसको समझ लो, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि मैक से जो आईपी में जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, जो आईपी से मैक में जा रहा है उसको क्या बोलेंगे। तो मैक दिया हुआ है आईपी चाहिए, तो मतलब मैक दिया हुआ है आईपी चाहिए, तो मैक में एक वर्ड जोड़ दो, RARP हो जाएगा। 3 अक्षर का है तो 4 अक्षर का जो वर्ड है RARP, ये 2 अक्षर का है तो इससे एक बढ़ा दो 3 अक्षर का ARP। हमें इतना पता रहता है कि या तो ARP होगा या फिर RARP होगा, लेकिन ये हमें पता नहीं रहता है कि ARP होगा या फिर RARP होगा। तो इसके लिए मैंने काफ़ी बेहतर एक टेक्निक बताया है कि अगर मैक से आईपी करना है तो मैक 3 अक्षर का है तो इससे एक बढ़ा दो, मतलब जो 4 अक्षर वाला होगा ARP और ARP और RARP, इन दोनों में जो 4 अक्षर का होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। और आईपी से मैक करना है तो आईपी 2 अक्षर का है तो जो 3 अक्षर का होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। मैं बहुत इसको सोच के बनाया हूँ, राइट। तो अब अभी हमारे पास क्या दिया है, फाइंड एन आईपी एड्रेस व्हेन मैक एड्रेस इज गिवन। तो मैक एड्रेस दिया है, आईपी चाहिए, तो RARP हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। टेलनेट क्या होता है, रिमोट कनेक्शन के लिए होता है, रिमोट कनेक्शन के लिए टेलनेट यूज होता है। ARP क्या होता है मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर। ये क्या करता है, हमारे जो नेम होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ जो google.com है, google.com, तो जो हमारा गूगल का सर्वर है या फिर जो इंटरनेट है, क्या वो google.com को जानता है, नहीं जानता। गूगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है, मान लो 112.90.80.70 जो भी है, मान लो कि जो गूगल से एसोसिएटेड जो आईपी एड्रेस है, जो हमारा डीएनएस क्या करता है, इस नेम को इस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और जो आईपी एड्रेस है ये हमारे सर्वर पे काम करता है और डेटा को आईपी एड्रेस से वहाँ फेच करने का काम करता है, राइट। क्या HTTP हो जाएगा, नहीं, एक हमारा वेब ब्राउजिंग में यूज होता है। तो आंसर हमारा RARP देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, चूज इनकरेक्ट अबाउट मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के बारे में गलत कौन है। मैक इज ग्लोबली यूनिक, बिल्कुल, ये हमारा जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर वहीं इसको यूनिक बनाता है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ऑलवेज इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ओके। 12 डिजिट का नंबर होता है, बिल्कुल। 48 बिट लॉन्ग होता है, यस। क्या 8 बाइट होता है, नहीं। देखो 1 बाइट में होता है हमारे पास क्या, 8 बिट्स। तो अगर 8 बाइट कर रहे हो तो 8 8 64, लेकिन ये होता है 6 बाइट। अगर 6 बाइट होगा तब ना 6 गुने 8 बराबर 48 बिट का होगा, राइट। तो 8 बाइट नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू चेंज आईपी एड्रेस और डीएनएस इज कॉल्ड। आईपी एड्रेस से डीएनएस को चेंज करने को क्या बोलते हैं। क्या स्निफिंग बोलते हैं, क्या स्पूफिंग बोलते हैं, क्या फिशिंग बोलते हैं, क्या स्पूलिंग बोलते हैं, क्या स्मिशिंग बोलते हैं। तो देखो फिशिंग क्या होता है, फिशिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस करके, अनऑथराइज्ड एक्सेस करके आपके डेटा को चुराने का काम किया जाता है। फिशिंग मतलब आपको फंसाने का काम हो जा रहा है, फिश मतलब आपको फंसाने का काम किया जा रहा है, ऑनलाइन आपके डेटा को चोरी किया जा रहा है, तो हो गया फिशिंग। तो क्या ये हो जाएगा, नहीं, ये तो चुराने वाला बात हो गया। स्मिशिंग क्या होता है, एसएमएस के द्वारा आपसे चीजें छीनी जाती हैं, एसएमएस फॉर्म ऑफ फिशिंग। तो आप इसको बोल सकते हो एसएमएस फॉर्म ऑफ फिशिंग, फिशिंग का एसएमएस फॉर्म फिशिंग। तो ये भी नहीं होगा। क्या स्पूलिंग हो जाएगा, ये तो है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा, ये तो स्टोरेज का काम है, स्पूलिंग हो जाएगा, नहीं। इसका आंसर होगा स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो आईपी एड्रेस को चेंज कर ही दूंगा, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं। स्निफिंग क्या होता है, स्निफिंग होता है मॉनिटरिंग नेटवर्क का ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक कि नेटवर्क पे कितना ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करो। तो हमारा आंसर स्पूफिंग देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स ऑफ IPv4 डेटाग्राम्स इज। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ बाइट्स ऑफ IPv4 डेटाग्राम। तो डेटाग्राम जो होता है इसका 16 बिट का होता है, राइट, 16 बिट का। तो अगर मैं इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालूं तो 2 टू द पावर 16 मतलब होता है 65,536, राइट। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n-1, तो इसमें से -1 कर दोगे तो 36 माइनस 35, 65,535 हमारा आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, विच लेयर इन OSI मॉडल इज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर लेयर। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप
एसटी नहीं दे पाएंगे। अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि जो हमारे पास ओएसआई लेयर्स के मॉडल हैं, मॉडल के लेयर्स हैं, जो एसआई मॉडल के लेयर्स हैं, उनको कैसे याद रखना है। आप एसटी नहीं दे पाएंगे तो जो नीचे का है, नीचे का 3 इसको हार्डवेयर बोलते हैं, हार्डवेयर। जो ऊपर का 3 है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। और ये हमारा क्या, हार्ट ऑफ ओएसआई। नीचे को हार्डवेयर क्यों बोलते हैं, याद कैसे करो, ट्रिक से करो। देखो जैसे मानो हमारे पास कोई पेड़ है, पेड़, ये मान लो पेड़ है और इसमें कुछ पत्ता है, पत्ता, ठीक है। तो जो ऊपर का है ये हमारा सॉफ्ट होता होगा, जो पत्ता होता है, पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है ऊपर होता है, ऊपर। तो ऊपर की जो चीजें होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, राइट। लेकिन जो नीचे का उसका जड़ होता है, जड़ और जो इसके पार्ट्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, हार्ड। तो हार्ड से हार्डवेयर लेयर और सॉफ्ट से सॉफ्टवेयर लेयर। जो पेड़ का ऊपर का पार्ट होता है वो बेसिकली सॉफ्ट होता है, मतलब हार्ड होता है, लेकिन उतना हार्ड नहीं होता जितना नीचे का होता है, राइट। तो जो ऊपर का है उसको मान लो कि सॉफ्ट होता है, जो नीचे का है उसको हार्ड होता है। तो 3 नीचे का हमारा हो जाएगा हार्ड, 3 ऊपर का हो जाएगा सॉफ्ट, और जो बीच का बच जाएगा उसको बोलेंगे हार्ड। ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या बोलेंगे, हार्ड। तो आप इसको याद कर सकते हो। तो बोले कौन सा हार्डवेयर लेयर का भाग नहीं है। हार्डवेयर में कौन है, फिजिकल लेयर है, हाँ है, फिजिकल लेयर है। डेटा लिंक लेयर है, हाँ डेटा लिंक लेयर है। नेटवर्क लेयर है, हाँ नेटवर्क लेयर है। क्या ट्रांसपोर्ट लेयर है, नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर तो हमारा हार्ट है, तो हमारा आंसर ट्रांसपोर्ट लेयर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, लोअर सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर इन ओएसआई मॉडल इज। जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक, इसके 2 पार्ट है, डेटा लिंक 2, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। लोअर पार्ट, जो अपर पार्ट है, जो अपर पार्ट, जो अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल, लॉजिक कंट्रोल लेयर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या बोल रहा है, लोअर। हाँ एक मिनट, लोअर को हम बोलते हैं मैक लेयर, जो लोअर है उसको बोलते हैं मैक, और जो अपर है उसको बोलते हैं लॉजिक कंट्रोल लेयर, कंट्रोल लेयर, राइट। तो इसका मैक हो जाएगा। लॉजिक कंट्रोल लेयर क्या है, ये तो अपर वाला है, ये अपर है। फिजिकल लेयर यहाँ होगा नहीं, नेटवर्क लेयर यहाँ होगा नहीं। नेक्स्ट, विच इज ऑपरेटेड ऑन ऑल 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सातों के सातों लेयर पे काम करता है। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सातों के सातों लेयर्स पे काम करता है। क्या ब्रिज करेगा, नहीं, ये तो डेटा लिंक पे काम करता है। क्या हब कर देगा, नहीं। क्या रिप्टर कर देगा, नहीं। ये क्या करेगा, गेटवे करेगा, गेटवे। विच कमांड इज यूज्ड फॉर एंडिंग प्रोसेसेस, एंडिंग प्रोसेस को एंड करने के लिए। क्या एआरपी हो जाएगा, नहीं। क्या आरएआरपी हो जाएगा, नहीं। क्या टास्क किल हो जाएगा, यस, टास्क को किल करता है। क्या नेटवर्क लुक हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। क्या लुकअप हो जाएगा, नहीं। एनएस लुकअप होता है कुछ, लुकअप कुछ होता है नहीं, भगा इसको। तो हमारा आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क ऑफ इतना। तो देखो हमारे पास एक आईपी एड्रेस दिया गया है, बोला गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं। तो इसका जो करने का तरीका है, जैसे यहाँ 255.255.128, तो इसको आप बाइनरी में लिखो तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 255 को आप 8 बार 1 लिखते हो, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 128 को क्या लिखते हो, 1 1 और बाकी 7 0, 2 3 4 5 6 7। आप इसको निकाल के देख सकते हो। तो अब देखोगे यहाँ 8 है, 8 1 है, यहाँ 8 1, फिर यहाँ 8 1, यहाँ 1 1, मतलब सारे जो नंबर ऑफ वंस हैं, नंबर ऑफ जो वंस हैं वो कितना है, 25। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 4 ऑक्टेट हैं तो 8 से 32 32 होना चाहिए। मतलब 32 माइनस 25 घटाओगे तो कितना जाएगा, 7। 7 हमारा 0 है, 7 0 तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 0 हो जाएंगे, 2 टू द पावर 7, मतलब कितना, 100। 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 टू द पावर 7 128 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 128 क्या इसका आंसर हो जाएगा, कहीं दिया ही नहीं है। 128 माइनस 2 करना पड़ेगा तो 126 आंसर आएगा। -2 क्यों, क्योंकि एक हमारा होस्ट नेटवर्क के लिए, और एक हम करेंगे किसके लिए, एक होस्ट नेटवर्क और एक करेंगे किसके लिए, ब्रॉडकास्ट। एक करेंगे नेटवर्क आईडी के लिए और एक ब्रॉडकास्ट के लिए। 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो 126 हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल लाइंस आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 12 डिवाइसेस इन अ फुल्ली कनेक्टेड मेश नेटवर्क।
मेश नेटवर्क में मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसमें क्या होता है कि हर एक जो नोड होता है वो सारे के सारे नोड्स से कनेक्टेड होता है, राइट। जैसे एक नोड है, जैसे मानो पांच कंप्यूटर है, तो उसमें से जो एक कंप्यूटर है वो अलग जो बाकी चारों कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, वैसे ही दूसरा कंप्यूटर चारों अलग कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन, तो अगर 12 डिवाइस है तो 12 इंटू 12 माइनस वन बाई टू, तो 12 गुने 11 बाई टू, मतलब 2 छक 12, मतलब 66 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज फर्स्ट नेटवर्क, ये हमारा है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हमारा आंसर हो जाएगा। मैन वाला है नहीं, डरपानेट वाला है नहीं, टीसीपी आईपी है क्या, जो टीसीपी आईपी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। टीसीपी आईपी नहीं, नन, गलत। व्हेन इज द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ इंटरनेट, 1969 में है नहीं, इसमें 1 जनवरी 1983 में है, यस। 2 फरवरी 2002 में है नहीं, 1 जनवरी में है नहीं, इसको याद रखो, इसको याद करना है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस वाज डेवलप्ड बाय, जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, क्या ARPANET के द्वारा किया गया नहीं, क्या इसके द्वारा किया गया नहीं, क्या जेरोक्स पार्क के द्वारा किया जाएगा नहीं, ये डरपा के द्वारा किया गया, ये डरपा के द्वारा हमारा किया गया, राइट, डरपा। Which command line utility is commonly used to test connectivity and resolve IP address to domain names? IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, राइट। तो वो हमारा क्या होता है, नेट स्टैट, ये तो स्टैटिक्स दिखाता है, नेटवर्क का स्टैटिक्स कि क्या अभी पकड़ रहा है, क्या चल रहा है। ट्रेस रूट, ये तो रूट दिखाता है, रूट। पिंग क्या करता है, एक कनेक्शन दिखाता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, पिंग। NS लुकअप इसका आंसर हमें मिल जाएगा। Which of the following IP address classes provides the most number of host addresses per network? तो देखो, जैसे मैं यहाँ क्लास A लिखता हूँ, क्लास B, क्लास C, क्लास D, मैं यहाँ इन चीज़ों को लिख रहा हूँ, राइट। और मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे नेटवर्क ID, नेटवर्क बिट्स, और यहाँ लिखता हूँ होस्ट बिट। तो जो क्लास A होता है उसमें 8 नेटवर्क बिट होता है, इसमें 16, इसमें 24, और इसमें तब होस्ट हो जाएगा 16 और 24, तो यहाँ 24 हो जाएगा होस्ट, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 8। जो डी है वो किसके लिए रिजर्व है, मल्टीकास्ट के लिए, मल्टीकास्ट के लिए। तो बोल रहा है कि कौन से क्लासेस है जिसमें सबसे ज्यादा होस्ट एड्रेस हैं, होस्ट एड्रेस किसमें सबसे ज्यादा है, ए में, तो क्लास ए हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज अ वैलिड प्राइवेट क्लास बी। तो देखो, जो ए है, जो बी है, वो सी है, उसमें कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं जो रिजर्व्ड है। तो जो ए है उसमें क्या है, 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, इसको याद करना है, 255, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद ही करना है। बी में क्या करना है, बी ए 172.16.0.0 से लेके 172, 31, 255, 255। सी में कितना करना है, 192.168.0.0 से लेके कहाँ तक है, ये है 192.168.255.255। इन तीनों को याद कर लो, इन तीनों को करना है याद। तो बोला है कौन सा वैलिड है बी क्लास का, 15 थोड़ी है जी, 15 काटो इसको, 16 थोड़ा, हाँ 16 है, ये तो हमारा सी का है, और ये हमारा क्या है, ए का है, खत्म। तो हमारा बी आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, which of the following protocol sends error and control message related to IP packet delivery? error and control, तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसके फुल फॉर्म में आंसर है SMTP, मैसेज सेंड करने के लिए, फाइल सेंड करने के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए। तो एक ही बच ही जा रहा है, बी। द टर्म बीट रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सिंबल, नहीं, द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, ओके। द नंबर ऑफ बाइट्स, गलत। द नंबर ऑफ एरर्स, गलत। हमारा बी आंसर हो जाएगा। What is key difference between a bridge and router? Bridge operates on the network layer, कब से, ये तो डेटा लिंक पे है। राउटर कनेक्ट्स लैंस, ब्रिज कनेक्ट्स वैन, ब्रिज वैन कनेक्ट कर देगा। राउटर इज आईपी एड्रेस, ब्रिज इज मैक एड्रेस, यस। राउटर आईपी एड्रेस को यूज करता है, लेकिन जो ब्रिज होता है वो मैक एड्रेस को यूज करता है। इसको भगा दो, इसको भगा दो। What does WiMAX stand for? Worldwide interoperability for microwave access, worldwide interactions for message access, वायरलेस मीडिया, गलत, गलत। हमारा आंसर ए हो जाएगा।
फंक्शंस ऑफ रिपीटर इज रीजनरेट सिग्नल, एक्टिव हब, बोथ एन बी वर्किंग ऑन सेम नेटवर्क। लगाओ। देखो रिपीटर क्या होता है, जैसे मानो कि हमारे पास कोई सिग्नल है, ठीक है, ये जा रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद हमारा सिग्नल यहाँ कम पड़ गया, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक लगाते हैं रिपीटर। मान लो ये रिपीटर मतलब फिर से रिपीट करने लगेगा, तो फिर से हमारा सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। इसका नाम ही है रिपीटर, मतलब रिपीट करने वाला। तो हमारे पास जो सिग्नल जा रहा था, सिग्नल देखो, जैसे मानो इस सिग्नल इतना बड़ा है और कुछ दूर पे जाने के बाद सिग्नल छोटा हो गया, तो जैसे ही आप रिपीटर लगाओगे तो फिर रिपीटर क्या करेगा, इस सिग्नल को फिर से बड़ा कर देगा, रिपीट कर देगा बड़ा। तो इसका काम है रीजनरेट सिग्नल को रीजनरेट करेगा। और एक्टिव हब भी इसी को बोलते हैं। तो आंसर हमारा सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ FDDI इज फाइबर डिफाइंड डेटा इंटरफेस। नहीं, फुल डिफाइंड भाग ये क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। यस, ऑप्शन सी हमारा देखने को मिलेगा। आप बोलोगे भैया यार जो ये फुल फॉर्म्स हैं उस सब मैं याद कैसे करूंगा, तो मैं बोलूंगा यार इसको याद करने का एक ही टेक्निक है कि बार बार नजरों में देखो, बार बार रटने की जरूरत नहीं है, नजरों में देख लो कि FDDI का फुल फॉर्म क्या है। F से फाइबर, तो देखो फाइबर किस में है, डी से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, डिफाइंड का क्या मतलब है। तो ऐसे आपको हिट एंड टाल मारना पड़ेगा तो चीजें याद हो जाएंगी। और ये मुझे भी बहुत बार प्रैक्टिस करने से, पढ़ाने से चीजें याद हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सब याद है पहले से, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब मल्टीपल बार चीज़ों को पढ़ोगे, और उसके लिए मैं अपना जो नोट्स है उसको रिकमेंड करूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको अभी तक जितने स्टेट्स के PYQ हुए हैं, सेट्स हुए हैं, वो सारा का सारा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपये में, हैंड रिटन नोट्स के साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने लिया है और काफ़ी अच्छा से एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, और अगर आपने ले चुका है तो आप प्लीज अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को अच्छे से कीजिए, राइट। नेक्स्ट, IEEE 80111 मीन्स, इसका फुल क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। 802.11 स्टैंडर्ड किसका है, क्या वाईफाई का है, क्या ब्लूटूथ का है, क्या वायरलेस का है, क्या बोथ एनबी का है। तो वाईफाई का भी है और वायरलेस लैन का भी है, दोनों एक ही हैं। तो हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताओ ब्लूटूथ का कितना होगा, मैंने आपको ब्लूटूथ का बताया है, आपको कमेंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को भगाता है। इनक्रिप्ट डेटा, नहीं। ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड एक्सेस व्हाइल परमिटिंग लेजिटिमेट कम्युनिकेशन, बिल्कुल। असाइन IP एड्रेस टू डिवाइस, नहीं। कंप्रेस, नहीं। इसका आंसर भी हमें देखने को मिल जाएगा। द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास C इज, क्लास C में क्या होता है, 1 0 होता है। क्लास B में क्या होता है, 2 0 होता है। क्लास C में क्या होता है, 3 0 होता है। क्लास A का है, क्लास B का है, क्लास C का है। तो हमारा क्लास C सही है, तो आंसर C हमारा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ सॉकेट इन नेटवर्क। क्या IP एड्रेस या सॉकेट पता चल जाएगा, नहीं। क्या मैक एड्रेस चल जाएगा, नहीं। IP एड्रेस भी चाहिए और पोर्ट नंबर भी चाहिए। प्रोटोकॉल नंबर, भगाओ इसको। एंड मैक एड्रेस, नहीं। प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है जी, कुछ नहीं, भगाओ इसको। आंसर C हो जाएगा। Who is widely regarded as the father of internet due to his foundational work on TCP/IP protocols। किसको हम लोग इंटरनेट का फादर बोलते हैं, जिसने TCP/IP प्रोटोकॉल्स पे काफी बेहतर तरीका से काम किया है, जो उनको इंटरनेट का फादर बना दिया है। क्या टिम्स बर्नर्स-ली है, नहीं। ये तो WWW के फादर हैं और HTML के भी फादर इनको बोलते हैं। विंडसर्फ, यस, विंडसर्फ है। क्या बॉब मेटाकेफ, नहीं। अरे थॉमसन, नहीं। तो आंसर हमारा भी देखने को मिल जाएगा। तो ये रहे हमारे नेटवर्किंग के काफी तगड़ा क्वेश्चंस जो आपके टोटली सिलेबस पे है। इससे बाहर सिलेबस नहीं है हमारे बिहार स्टेट का। काफी बेहतर तरीका से मैं आपको समझाया हूं। आप इसको एक बार और क्या कर सकते हो, PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, वहां से पढ़ सकते हो, या फिर एक बार वीडियो और आपने अगर देख लिया तो मैं तो बोलूंगा आप सारा का सारा जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है, आपको याद ही हो जाएगा कि कौन ऑप्शन सही है, कौन ऑप्शन गलत है, और उसके अंदर के जो ऑप्शंस हैं उनका क्या मतलब, आपको सारे के सारे चीजें याद हो जाएंगी। और अगर आप इतना याद कर लिए तो यू आर गुड टू गो, आप गुड टू गो के लिए रेडी हैं, गुड टू गो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और PYQ प्लस सेट्स का भी, मॉक टेस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्ट जैसे इस पर मैसेज कीजिएगा
आपको एक ऑटोमेटिक लिंक जाएगा, आप वहां से भी चीज़ों को ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।